औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम एक बहुत ही अहम चीज़ पे बात करने वाले हैं जो हर मुसलमान से जुड़ी हुई है, जो है बुनियादी जो चीज़ होती है हर इंसान में, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी किस्म का लफ्ज़ इंसान हो, वो है तालीम। तालीम के लिए जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपको चीन भी जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। तो बहरहाल देखिए, आज अखबारात में जो है एक न्यूज़ छपी है, कल एक भी न्यूज़ छपी थी उसी अखबार से कि 4 लड़के जो है ना गवर्नमेंट स्कूल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टिमरिस की तरफ से, जो कि 4 लड़के MBBS के लिए यानी मेडिकल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम, ये किसने कहा? 4 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से जो बच्चे पास हुए, हुकूमत KCR का जो ख्वाब है, KCR की जो दिलचस्पी है इस तालीमी मैदान में, उसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज की अखबार में, कल बड़ा उसी अखबार ने उसकी तारीफ़ लिखी थी, क्योंकि इसलिए तारीफ़ की बात हो रही है क्योंकि आपको अगर एक शख्स को अगर MBBS में अगर तालीम हासिल करना है तो 1 करोड़ से ज़्यादा यानी 1 करोड़ रुपये नीचे के टेबल के नीचे से देना पड़ेगा आपको, और 1 करोड़ उस पर 5 साल में खर्च आएंगे, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च आता है। तो बताइए आप, आज 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए, ये जो है कोई भी हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, आपको हर तरीक़े की सहूलत दे के अगर 2 करोड़ रुपये, आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आप माइनॉरिटी हैं। क्या है आप? ये मुल्क में माइनॉरिटी है। ये आप वो देते रहिए, हवाला देते रहिए, दस्तूर का देते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हक, फला हक वो देते रहिए, क़ानून है वो अपनी जगह, इस पर कोई दौराय नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। हकीकत क्या है आपको? वो सिर्फ जो है ना, वो आपको मुसलमान हिंदू में तकसीम किसने किया? सियासतदानों ने किया। किसने किया? रिपोर्टरों ने किया। किसने किया? एंकरों ने किया। तो उसी तरीके से आज अखबार में 2 मुस्लिम 2 नॉन मुस्लिम, बताइए 2 जो मुसलमान भी अगर आप काबिल होके आते हैं तो वो हमारे और आपके ही लड़कों को फ्री इलाज करेंगे, क्योंकि उनको दर्द मालूम, कोई दर्जी का लड़का, कोई ऑटो वाले का लड़का। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपये जो है बहुत ही मेहनत से जिद्दोजहद करके कमा के लाए सो वालों के लिए, वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन 1 करोड़ रुपये डोनेशन देने के बाद 10 करोड़ रुपये कमाते हैं वो। आपको तो पता ही है, लाश भी नहीं देते हैं जब तक कि बिल पूरा नहीं हुआ। वैसा तो ये रेजिडेंशियल स्कूल वाले 2 लड़के नहीं करेंगे। कौम की खिदमत करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों, आपको बताने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अखबारात में जो TV देखना जो मुसलमान बंद कर दिया, आज आने वाले दौर में अखबार भी देखना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग ने गुमराह कुन खबरें डालना शुरू कर दी है। आप देखिए, पिछले 20 दिन से एक ही खबर आ रही है, वक्फ बोर्ड की जो है CEO को। अरे क्या इंटरेस्ट है आपका? कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है, इसलिए कि सियासतदान और सहाफ़ी ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं से वक्फ जायदादों की एक दूसरे की A और B टीम नज़र आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने आज मुझे फ़ोन कर मेरी हिम्मत अफजाई की और मेरे हक़ में दुआ की कि अल्लाह आपको जो है सेहत से नवाजे। इसलिए दुआ दी क्योंकि वो लोग इतनी ज़िंदगी ये देखना मुनासिब ही नहीं समझे थे कि कभी कोई बच्चा MBBS बनकर जो है मुसलमान लोगों की खिदमत करेगा। आप बताइए, आपके अगर ये 15,000 बच्चे जो वक्फ जायदाद के लिए जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल ले रहा है, तो उस पे 15,000 लड़के और लड़कियां कामयाब होंगे। वो हर पार्टी के होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी बच्चे वर्कर काम पढ़ेंगे उसके अंदर, MIM के भी पढ़ेंगे, TDP की भी पढ़ेंगे, TRS के भी पढ़ेंगे। सभी लीडर हजरात के जो वर्कर है उनके बच्चे पढ़ेंगे। लीडर हजरात तो माशाल्लाह कोई डिग्री लंदन में करेगा, कोई अमेरिका में करेगा, मगर नतीजा सब जानते हैं कि बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने के बाद क्या करते हैं, ये सभी को अंदाज़ा है। रहमान खान राज्यसभा के मेंबर से लेके आज तक मौजूदा जो मिनिस्टर गुज़र चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनके अपनी औलादें कहाँ हैं,
चाहे वो कर्नाटका के मुसलमान मिनिस्टरों के बच्चे हो, वो आंध्रा के मुसलमानों के लीडर के बच्चे हो, चाहे वो तेलंगाना के माइनॉरिटी के लीडरों के बच्चे हो। तो ये तो हिसाब यहीं पे ही देना है, कहीं और जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये झगड़ा सिर्फ यही है कि अगर 15,000 बच्चे पढ़ लिख कर काबिल होंगे तो इन लोगों की शायद, ऐसा कहना है लोगों का, माहिरीन का, कि दुकानें यानी जो तालीमी जो धंधा है, कारोबार है, बिज़नेस है, वो शायद उसमें बंद नहीं होगा। ये लोग मरने तक भी ये चीज़, उनकी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होगी, लेकिन धंधा मंदा हो जाएगा। तो बहरहाल ये 15,000 बच्चे 72 एकड़ जो साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ज़माने में 2 सीनियर लीडर जिस पे एलिगेशंस है वो लोग भी थे, उन लोगों ने भी, हमारे पास इसकी प्रोसीडिंग मौजूद है, जो उस टाइम में जो इशू हुई थी, हमने जो है RTI से निकाला है कि ये लोग ये नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं आपके हमारे बच्चों को। MBBS के होने दीजिए या फिर इंजीनियरिंग के होने दीजिए, ये बेहतरीन आबो हवा में कैंपस के साथ, जिसमें दवाखाना होगा, प्लेग्राउंड होगा, जिसमें आपको जिम होगा, ये सब तरह के फैसिलिटी, जिस तरह ऑनरेबल हमारी पार्लियामेंट हैदराबाद के सदर MIM के राजस्थान में कहा था कि CM KCR टिमरिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात में कहा, महाराष्ट्र में कहा। तो ये जो है ये नुमाइंदगी भी हुई थी कि वक्फ बोर्ड की जायदाद को टिमरिस के लिए दिया जाए, जो हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असम्बली में कहा। इसमें जो है सियासत करने वाली बात सियासत के ज़रिए हो रही है। अब ये तय लोगों को तय करना है कि आपके अपने बच्चे जो है, जो 1 करोड़ रुपये आप कहाँ से ला के देंगे भाई। सऊदी अरब में भी काम कर करके खून पसीना एक करके पूरी जवानी दिए भी तो 1-2 बच्चों को आप इंजीनियर बना सकते हैं। वो भी जो है, वो भी हालत ये है कि यहाँ पे जो है फिर शादी के बाद मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ तकारीर में उनके मसाइल को सुनाया जाता है। तो आप डॉक्टर ऐसी आसानी से नहीं बनते भाई। माइनॉरिटी का अगर 2 बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अहमियत की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि देखिए वो जब बढ़ेगा तो लोगों की मदद करेगा, सबसे पहले अपने आजू बाजू, उसके बाद अपने अहले ख़ानदान, उसके बाद रिपोर्टरों के बच्चे, उसके बाद लीडरों के बच्चे, उसके बाद जो है ना लीडरों के बच्चे भी जो है, अगर वो उसके हाथ में शफा है तो ज़रूर होगा। आप 1-2 की बात मत करिए। मरहूम अलाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट में हला के रख देते थे, वो एक ही थे। आज वो एक ही असदुद्दीन अवैसी है जो पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी को हला के रख देते हैं। तो 2 बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे कामयाब होते हैं, मुसलमान हिंदू आपने बांटा है, तकारीर के ज़रिए हो, अखबारात के ज़रिए, वो 4 अगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के निकलते हैं तो उनको एहसास होगा। ये नहीं देखेंगे वो, तुम लोग जाके दिखाएंगे कि देखिए ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वो एक इंसान होगा, डॉक्टर होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसके हाथ में शफा देगा, वो जो है लोगों को जो है तकसीम करेगा, उनके बारे में जो है अच्छी सोच रखेगा। आपके वैसा नहीं कि आप जो है BMS भी कर लिए हैं तो 200 रुपये फ़ीस है। अब रहिए MBBS करने वाले की 500 रुपये देखने की है। बचपन में याद रखो जितने लीडर हैं उनके मुंह को बैटरी डाल के देखा जाता था, नफ्स पकड़ी जाती थी। आज वो नहीं है, आपको दूर धुतकारता है डॉक्टर, दूर से बात करो। उसके 1000 रुपये फ़ीस खाली दूर से बात करने की, खामोशी से बैठ के। ये है हद, तो ये है कि इलाज के नाम पे करोड़ों लाखों रुपए लिया जा रहा है, और फिर जो है आपकी लाश को भी देने के लिए पहले पैसे दे के भर के लाश को लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत अहमियत की बात है दोस्तों। आप 15,000 के जो बच्चों को जो वक्फ की जायदाद साबिक़ा चेयरमैन और मौजूदा 2 मेंबर ने अलाट की थी, उसके लिए हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रातों में दिन में दुआ करिए ताकि जो है उस चीज़ को जो है तमरीज़ के लिए हवाले किया जाए। ये और बात है, आप उस पर तनकीद करते रहिए, तनकीद करना आपका जमहूरी हक़ है। इसको हुकूमतें मानना नहीं मानना ये उनका हक़ है, क्योंकि आपने उनको चुना है, वो आपके नौकर है। आप उनके लिए कभी भी ये साबित कर सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं थी, ये गलत है, ये सही है तो सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। मैं आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आप 72 एकड़ जो वक्फ जायदाद तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल को दी गई है, उसको उनको हवाले करिए। फिर देखिए हमारे बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और फिर जो है कौम की किस तरीके से खिदमत करते हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी किसी को इंशाअल्लाह ताला कैंसर नहीं होगा, फ्री डिलीवरी होगी, सही तरह की चीज़ें होंगे। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।